व्यवहार भानु ग्रंथस्य स्वाध्यायः। तो जब धर्म व्यवहार में होता है तो सुख देगा और अधर्म व्यवहार में होगा दुख होगा। संसार में ऐसा ही होता है और आप सब के लिए ये जीवन में धारण करने योग्य बातें हैं। यहां से जाओगे ना कहीं पे भी पूरे जीवन भर मृत्यु पर्यंत, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जहां भी संसार के किसी भी भाग में रहोगे, देश में रहोगे, विदेश में रहोगे, गांव में रहोगे, शहर में रहोगे, कहीं भी रहोगे, आपके लिए बात ये समझनी जरूरी है कि जब जब आपके व्यवहार में धर्म होगा वहां सुख लाभ होगा और जब जब व्यवहार में अधर्म होगा दुख होगा। आजकल ये कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। ऐसा संसार में प्रचलित हो गया है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। सत्य बोलना धर्म है। हमारे व्यवहार में यदि सत्य होगा तो सुख लाभ होगा, असत्य होगा तो दुख होगा। लेकिन कहते ऐसा है कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता, मतलब काम ही जब होता जब झूठ बोलेंगे, ऐसा कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, सत्य बोलेंगे तो ही काम होगा हमारा, असत्य बोलने से काम नहीं होते, काम बिगड़ते हैं। सत्य बोलने से ही काम बनते हैं, झूठ बोलने से काम बनते नहीं, बिगड़ते काम तो सत्य बोलने से बनते हैं। काम कैसे बनते हैं? सत्य बोलने से। अब इस पे आप विचार करो कि झूठ बोलने से, असत्य बोलने से काम कैसे बिगड़ते हैं और सत्य बोलने से काम कैसे बनते हैं। विचार करेंगे, बताएंगे कुछ कि सत्य बोलने से काम कैसे बनते हैं, असत्य बोलने से काम कैसे बिगड़ते हैं। मैं बताता हूं। मान लीजिए एक पिताजी है, उसने अपने पुत्र से पूछा, फोन किया, क्या कर रहे हो? और उसको कहते ना फिर तो असत्य ही बोले पूरे दिन, वो पूरे दिन असत्य बोले। वो पूछे क्या कर रहे हो, वो कई बार खेल वो कहता पढ़ रहा हूं। कितना पढ़ लिया? बहुत सारा काम कर लिया, सब पढ़ लिया। पिताजी ने मान लिया। फिर पूछा, अपनी पत्नी के पास फोन किया कि भोजन में क्या बनाया है? तो उसने कह दिया आलू की सब्जी बनाई है। मान लो बनाई होगी घिया की, पर झूठ बोलना है, क्यों? झूठ बोले बिना काम नहीं बनता, झूठ बोलो। ऐसा सिद्धांत बना देवे कि झूठ ही बोलना है। फिर औरों के पास फोन करे, सबके पास फोन करे। मान लो कोई और घर में है, उसका कोई एक और संतान जो बड़ी है, उससे पूछे बैंक की किस्त भर दी, लोन की किस्त भर दी? वो कहते भर दे ही, भरी ही नहीं है। ऐसे पर बोली झूठ है। तो जब उसको पता चलेगा कि सारी झूठ है तो सारी उसको क्रोध आएगा, झगड़ा होगा, या वो प्रेम से रहेंगे? जब उसको पता चलेगा ये सारी झूठ थी, क्रोध आएगा, झगड़ा बनेगा। तो जहां जहां असत्य होगा, अधर्म होगा, जिस व्यवहार में, जिस कार्य में जहां जहां असत्य होगा वहां दुख बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जहां जहां सत्य होगा वहां सुख बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई? जहां 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 भी, एक आपने गडरिया की कहानी सुनी होगी। एक गडरिया वो भेड़ चराने जाया करता और झूठ बोला करता। क्या कहा करता? शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, चिल्लाता, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाता। गांव वाले लठ लेकर के दौड़े दौड़े आते। शेर आया नहीं था, वो झूठ थी बात। सुनी होगी ये कहानी सबने। तो फिर वो शेर तो सुनी है आपने, ठीक है। तो फिर वो शेर होता ही नहीं वहां पर, शेर मिलता ही नहीं, और वो उन पे हंसने लग जाता, देख कितने मूर्ख है, मैंने मूर्ख बना दिया इनको। वो हंसने लग जाता। वो बेचारे कष्ट में, देख एक तो इसके हम बचाने के लिए आए और ये हमें भी मूर्ख बना रहा है। तो एक दो बार उसने ऐसा ही फिर किया। शेर आया, शेर आया, चिल्लाया। वो गांव वाले आते, शेर मिलता नहीं, वो लौट जाते। तो आगे आपको पता ही है, एक बार ऐसा हुआ कि सच में शेर आ गया। शेर आया और भेड़ों के पीछे भाग लिया और गडरिया चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई आया बचाने? असत्य बोला। उसके व्यवहार में आपको क्या लगता है, वो धर्म था या अधर्म था? अधर्म था।
तो उसका परिणाम सुख मिला या दुख मिला? सारी भेड़ें खा ली गई। यदि वो पहले झूठ ना बोला होता तो वो उस दिन जो लठ दौड़ लेकर के दौड़ के आते थे वो उस दिन भी आते जिस दिन वो शेर आया, उसकी भेड़ बच जाती है ना, उसकी भेड़ें ना खाई जाती। तो हम जो अधर्म करते हैं, असत्य बोलते हैं, अन्याय करते हैं, अन्याय कैसे करते हैं? अन्याय कैसे करते हैं? मान लो कोई दुकानदार है, उसका व्यवहार हो रहा है, दुकानदार का ग्राहक का भी आपस में व्यवहार होता है, कार्य पड़ता है। दुकानदार जो होता है, दुकान वाला जो होता है वस्तु बेचता है, ग्राहक उसको खरीदता है, उसके बदले में उसको धन देता है। अब दुकानदार जो होगा, दुकानदार क्या करे? दुकानदार ने वस्तु बेची, दुकानदार ने वस्तु बेची, वस्तु में क्या किया? अन्याय किया। अन्याय कैसे किया? क्या उसमें न्याय होता है? उसको उचित करना, कुछ अनुचित करना, अन्याय करना होता है। अनुचित क्या कर दिया? चीनी है, दाल है, और जो वस्तुएं हैं जो बेच रहा है, चावल है, उसमें कंकर मिला दी, चीनी में कुछ सफेद पदार्थ मिला दिया, घी में कुछ ऐसी चीजें मिला दी और मिलावटी सामान बेचता है। मान लो उसका जो सामान उसमें 20% क्या है? मिलावटी सामान है। तो वो जैसे दूध बेचने वाला पानी मिला देता है, दूधिया, मान लो 20% पानी मिला दिया। 1 किलो दूध है जिसमें 80% तो दूध है और 20% क्या है? पानी है। तो एक प्रकार से 800, 1 किलो में 800 ग्राम तो क्या है? दूध है, और 200 ग्राम क्या है? पानी है। और वो 1000 ग्राम 1 किलो के पैसे लेता है। पैसे तो लिए उसने 1 किलो के, वस्तु कितनी बेची? 800 ग्राम। 200 ग्राम तो उसने दूध के भाव में पानी बेच दिया। बात समझ में आई? तो ये न्याय ही या अन्याय किया? अपने व्यवहार में अन्याय आचरण किया, अनुचित किया, गलत किया, ये ठीक नहीं किया। ऐसे ही जो चीनी बेचेगा, दाल बेचेगा, उसने भी अन्याय किया। अब जो ग्राहक है उसको यदि पता चलने लग जाएगा कि ये तो मेरे को है ना ऐसे मिलावटी सामान बेच रहा है, तो अगली बार उसकी दुकान पर वो आएगा? दुकान बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये बात है, उसको उसके ग्राहक घट जाएंगे, उसकी हानि होने लग जाएगी। यदि वो न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, ठीक वस्तु बेचेगा, ठीक है। अब मान लो किसी ने 2 ही वस्तुएं बेची, उसने ऐसा अन्यायपूर्ण आचरण किया, उसकी बिक्री घटती चली गई, उसके पास ग्राहकों की संख्या कम होगी। एक के पास तो मान लो 20 ऐसे ग्राहक जिनको नहीं पता चला ये मिलावटी सामान बेचता है। 100 ग्राहक आते हैं उसके पास, 20 को नहीं पता चला या 30 को नहीं पता चला, लेकिन 70 को पता चल गया ये तो मिलावटी है, और 70 उसके पास आना बंद कर गए। 30 आ रहे जिनको पता नहीं चला। तो उसको एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल न्यायपूर्ण आचरण करता है, एक दुकानदार है, उसके पास वो 70 भी आते हैं और भी आते होंगे, विश्वास बढ़ता जाए तो सैकड़ों आने लग जाएंगे। अब ये जो मिलावटी बेचता है उसको मानो 1 किलो पर 20 रुपए बचते हैं, और जो ईमानदारी से बेचता है उसको 1 किलो पर 5 रुपए बचते हैं। किसने? वो पानी भी तो बेच दिया इसलिए उसके ज्यादा बच गए। तो ईमानदारी से बेचता है उसके पास 5 रुपए बचते हैं, और जो बेईमानी से बेचता है उसके पास 20 रुपए बचते हैं, मान लो 4 गुना बचते हैं। लेकिन उसके पास ग्राहक कितने आए? मान लो 30 ग्राहक आ गए जो बेईमान को, तो 1 से उसको बचे 20 रुपए, तो 30 से कितने बच गए? 600 रुपए बच गए। एक के पास मान लो 500 आ गए, इतना विश्वास कर लिया बहुत बड़ी संख्या में, उसको 1 से 5 रुपए बचते हैं। 500 से कितने बचे? 25, 2500 बच गए। एक को 600 और एक के 2500, क्योंकि उसने सत्य बोला, न्याय आचरण किया। जहाँ सत्य आचरण होता है, न्याय आचरण करता है, उसका क्या होता है? उसका लाभ अंत में उसको सुख लाभ होगा। और जो दुष्टता करेगा, अधर्म करेगा, जिसके व्यवहार में नीचता होगी, जिसके व्यवहार में नीचता होगी, जो बुरे कर्म करेगा, असत्य बोलेगा, उसकी हानि होगी, उसको दुख उठाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल गडरिये की तरह, उस दुकानदार की तरह उसको दुख उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए स्वामी दयानंद ने क्या लिखा कि मैंने संसार में परीक्षा करके निश्चय किया कि जो धर्म युक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है, जिसके व्यवहार में धर्म होता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है, और जिसके व्यवहार में अधर्म होता है,
जो व्यवहार में असत्य का असत्य रखता है, ठगी करता है, चालाकी करता है, अन्याय आचरण करता है, अनुचित करता है, उसको दुख उठाना पड़ता है। तो ये बात सीखने की। और ये स्वामी जी ने लिखा, संसार में परीक्षा कर करके निश्चय किया। तो आप भी संसार में ऐसा देख सकते हैं कि जो झूठा होगा, किसी वस्तु लेकर के उसको वापस नहीं देगा या कुछ हानि पहुंचा के देगा, जिसका व्यवहार गड़बड़ होगा, ठीक नहीं होगा, देखना लोग उसको वस्तु देना बंद कर देंगे। आप आपस में भी देख लेना, आपने अपने किसी मित्र को वस्तु दी, लेकिन उसको हानि पहुंचा के दे दी या दे करके फिर वापस नहीं लौटाई, तो आप उसको वस्तु दोगे? और एक और मित्र है जिसने पुस्तक आपकी ली, समय पे लौटा दी, बल्कि मान लो उसने आपको पुस्तक दी और पुस्तक फटी हुई थी, पुस्तक को जिल्द और चढ़ा के दे दी, उसने पुस्तक को जिल्द चढ़ा के दे दिया, तो आप अगली बार उसको पुस्तक दोगे या नहीं दोगे? कितना अच्छा व्यवहार किया, धर्मपूर्वक व्यवहार किया कि मैंने उसकी कुछ पुस्तक का प्रयोग किया तो कुछ ना कुछ उस पुस्तक का बदले में कुछ दूं, तो उसने जिल्द चढ़ा के दे दी। एक ऐसा होगा जिसने पुस्तक ली, जिल्द चढ़ी थी वही फाड़ दी, उसको पुस्तक दोगे? तो अगली बार उसको जब आवश्यकता पड़ेगी कि अभाव में होगा तो कोई सहायता नहीं करेगा, दुख उठाना पड़ेगा। और जो अपने अच्छा व्यवहार करेगा, जब वो अभाव में होगा तो उसके एक ने उसने जिल्द चढ़ा के दी, दूसरे को बताया इसने जिल्द चढ़ाई दी, तो अगली बार दूसरा भी कहेगा मैं दूंगा इसको पुस्तक, देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अभाव में जब वो होगा, तो यदि व्यवहार में उसके धर्म होगा तो देखो उसके सहायता करने वाले बढ़ जाएंगे, और अधर्म होगा तो वो दूर हो जाएंगे, सहायता करने वाले भी, उसको दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।